पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। सकाफ़त, सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन के मौके मौजूद हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के दौरे ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का तजदीद का मौका फराहम किया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा कहा। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल, सिफारती रवाबित मजबूत बनाने और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन PCB वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वर्ल्ड कप में शिरकत या अदम शिरकत का फैसला होगा। PCB का मेगा क्रिकेट इवेंट में शिरकत करने या ना करने से मुताल्लिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुशावरत का फैसला। PCB की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। सियाह पट्टियां बांध कर मैचेस खेलने और भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने की तजवीज़। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PCB के मौक़िफ़ पर कौमी टीम को एतमाद में ले लिया। लाहौर में खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि बांग्लादेश का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की हुकूमती फैसले पर मनोअन अमल करेंगे। सियासत क्रिकेट के किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, हिमायत की यकीन दहानी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। क्वेटा, कलात, मस्तोंग और कान मेहतरजई में बारिश और बर्फबारी। संजावी में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। संजावी, दक्की, ज़ियारत और क्वेटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में भी मौसम सर्द। बलूचिस्तान में कल तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शाहराहों पर मौजूद। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, भुट्टोगा, दारील और तांगीर के पहाड़ों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर तकरीबन 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हजीरा में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज, राबता सड़कें बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बलाई इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई, बिजली का निज़ाम भी बहाल न हो सका। मरी, कलियात और गिरदोनवा में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों में बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद, चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। औरकज़ई और कुरम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। दूर अफ्तादा इलाकों में नासाजगार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया। भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत से हंगामी बुनियादों पर रास्ते खोले। कुरम में 8 किलोमीटर रोड बहाल, मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकामी अमायदीन और आवाम का हमदर्दाना और बरवक्त इक़दाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार तशक्कुर। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, हादसात में 7 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क के दही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। 40 रियासतों में 24 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। 9 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान। मुल्क भर में 14,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। गवर्नर न्यूयॉर्क कैथी होचल ने कहा है कि शहर भर में हड्डियों को जमा देने वाली खतरनाक सर्दी है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो में शदीद बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी, हजारों अफराद बिजली से महरूम, 9 परवाजें मनसूख। सानिया गुल प्लाजा में मिलने वाली 73 बाकियात की शनाख्त ना हो सकी। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं बॉडी 2000 डिग्री दर्जा हरारत पर जलने की वजह से शनाख्त मुश्किल है। हम 16 बाकियात का DNA के लिए नहीं दे पाए। इन 16 में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बची थी जिससे DNA लिया जा सके। 73 बाकियात की
डीएनए रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक डीएनए टेस्ट को 3 बार दोहराया जा रहा है। डीएनए से शनाख्त ना हो सकी तो मुतबादिल तरीकेकार की तरफ जाएंगे। आज 23 जांबाग अफराद का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। गुल प्लाजा में आग बेसमेंट से शुरू हुई। बेसमेंट के रास्ते बंद और ताले लगे हुए थे। साना की तहकीकात में इंकशाफ। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। इमारत को सील करने का अमल शुरू। केएमसी के अमले ने प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेगी। एक और जांबाहा की डीएनए से शनाख्त 20 साल अब्दुल हजीब की मैयत आज लवाहिकीन को सुपुर्द की जाएगी। 82 अफराद ताहाल लापता। जांबाग अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गई। इस्लामाबाद की 50% ज़ायद इमारतों में फायर सेफ्टी आलात नामुकम्मल। सरकारी और निजी इमारतों में बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पाई गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में हाई राइज बिल्डिंग्स का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। हाई राइज इमारतों में फायर अलार्म और फायर हॉस्टल जैसे बुनियादी आलात संगीन गफलत पाई गई। सिर्फ ब्लू एरिया की हाई राइज इमारतों में फायर सेफ्टी तसल्ली बख्श करार। रेड जोन की मुतअद्दिद हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटरीट के ब्लॉक्स में फायर अलार्म और आग बुझाने के दीगर आलात न होने के इंकशाफ। कराची कंपनी में वाक़ हाई राइज इमारतों में फायर सेफ्टी न होने के बराबर है। F11, F10, G13, G14 गोला मोड में मौजूद मुतअद्दिद इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामात गैर मुअस्सर। खैबर पख्तूनख्वा में सिविल डिफेंस कवानीन मजीद सख्त करने की सिफारिश। जुर्माना 5000 से बढ़ाकर 5 लाख करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स, फैक्ट्रियों और कमर्शियल इमारतों की फायर सेफ्टी पर न होने पर कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा को मरासला भेज दिया। बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी। दीगर शहर में पाबंदी बरकरार। पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान स्पेशल सेक्रेटरी ने लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया। अदालत का तालिब इल्मों को बसंत नुकसानात से आगाह करने के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अफसरान DGPR और DC लाहौर ज़ाती हैसियत में तलब। सदर जरदारी वफ्द के हमरा आज से अमारात का दौरा करेंगे। अमाराती हुकाम से तिजारत, मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन एजेंडे में शामिल अवामी रवाबत और सरमायाकारी के फ़रोग पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,90,000 और 1,91,000 की दो नफ्सियाती हदें उबूर कर गया। 1800 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। इंडेक्स की 1,91,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग देखी गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। सरमायाकार शरासूद में कमी के लिए पुरुमीद। मुआशी माहिरीन ने पॉलिसी डिस्काउंट रेट में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। शरासूद 15 दिसंबर 2025 को 50 बेसिस पॉइंट्स कमी से 10.5% हो गई थी। सैलाब से मुल्की मईशत और अवाम मुतासिर हुए। BISP के जरिए गरीब तबकात की मदद की जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा तखफीफ गुर्बत फंड का गुर्बत के खात्मे के हवाले से किरदार लायक तहसीन है। मईशत में ज़रूरी शोबे का अहम किरदार है। जब किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। तिजारत में आसानी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बैनुल-अक़वामी कस्टम डे की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने बहुत सारी मुश्किलात पर काबू पा लिया। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाना जरूरी है। इसके लिए हुकूमत से राब्ता किया है। फवाद चौधरी की तस्दीक। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में इस वक्त बातचीत के लिए माहौल साजगार नहीं। अगर तहरीक इंसाफ का मुजाहरा हुआ तो सियासी पारा हाई हो जाएगा, फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। थाना आपारा में दर्ज मुकदमे में मुसलसल अदम हाजिरी पर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला सिंध आज कराची